नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। वायनाड से सांसद और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर खुलकर बात की है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज विजय दिवस है। आज ही के दिन भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। जिन जांबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ। मैं जनता को नमन करती हूँ। आज के दिन जो विजयी भारत ने पाई, वो उनके बिना नहीं हो सकता था। भारत अकेला खड़ा था, दुनिया ने कोई सुनवाई नहीं की। बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी को नमन करना चाहती हूँ। वह देश की महान शहीद हैं। उन्होंने साहस दिखाया, नेतृत्व दिखाया, जिससे ये देश विजयी हुआ। वो असूलों की लड़ाई थी। आज बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए। इससे पहले राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज विजय दिवस है। हमारी बहादुर नेता और देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश को आज़ाद किया था। 1 लाख लोगों को बंदी बनाकर देश का नाम रोशन किया। आयरन लेडी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। आज बांग्लादेश में गड़बड़ी चल रही है। सरकार को वहाँ के अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयास करने चाहिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश की आज़ादी को याद करते हुए लोकसभा में कहा कि भारतीय सेना के नायकों और उस वक्त की लीडरशिप ने बड़ा काम किया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, उसमें हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बाबू जगजीवन राम की भूमिका को भुला दिया गया। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी जी के योगदान से इनकार नहीं है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को भुला दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं शादाब रिजवी इंदिरा गांधी के नाम को आगे बढ़ाने के साथ साथ कहीं ना कहीं पीछे टांग खींचने वाली बात है, क्योंकि जगजीवन राम को उनके साथ जोड़ने की ये कोशिश की जा रही है। हालांकि ठीक है, सबका अपना अपना योगदान हो सकता है। इंदिरा गांधी का योगदान को कोई नहीं भुला सकता। उनका भी योगदान, जगजीवन राम का भी योगदान हो सकता है। लेकिन उनके या योगदान की बात कर रहे हैं तो इनके योगदान की भी बात कीजिए। बिल्कुल। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, ये सिर्फ वो मतलब हुआ कि आपको सिर्फ नाम चाहिए, काम से आप भागते हैं। नेहरू गांधी परिवार ने जो कार्य किए हैं उनको कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि वो तारीख में एक ऐसी सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं जिसको कोई मिटाया नहीं जा सकता, किसी के द्वारा भी नहीं मिटाया जा सकता। अब बात पाकिस्तान की आ जाती है तो पाकिस्तान हमेशा से भारत पर हमलावर होने के लिए रहा है। अब जैसे ही हमलावर की मुद्रा में नेहरू गांधी परिवार ने देखा कि हमें खतरा हो सकता है तो टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद एक नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो निर्माता है वो नेहरू गांधी परिवार है। इंदिरा गांधी के सर पर सेहरा इसलिए बनता है क्योंकि वो उस टाइम सत्ता में थी और उन्होंने ही सारा कुछ कंट्रोल किया। उन्होंने गैस चैम्बर नहीं बनाया कश्मीर की तरह कि आप 370 अगर लगा रहे हैं तो पूरे कश्मीर को आप ब्लॉक कर देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे और बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा वहां से सब कुछ। ऐसा नहीं किया, सब कुछ वहां चलता रहा। जीवन जो था वो बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं हुआ और एक नया देश बनकर तैयार हुआ। और उस देश का श्रेय अगर आज इंदिरा गांधी को दिया जा रहा है तो इसमें दो राय कौन सी है, इसमें कौन सी गलत बात कही जा रही है। लेकिन इनको दुख इस बात का होता है कि कहीं भी नेहरू गांधी परिवार के नाम से उनकी तारीफ न की जाए। अब जो काम तारीफ के काबिल किए गए हैं उनका तो जिक्र होगा, और जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि बांग्लादेश जब बनाया गया तो बांग्लादेश को बनाने के बाद वहां की स्थिति और हालात भी बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन अब आने के बाद 2014 के बाद, मेरा इशारा आप समझिए बेबाक जी, 2014 के बाद से जो देश की सरकार बदली है उसके बाद वहां पर हिंसा की घटनाएं, छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी। और आज जिस प्रधानमंत्री को आपने पनाह दे रखी है, आपने जिस प्रधानमंत्री को वहां की अपनी बातों का पुलिंदा बांधकर उनको गुमराह करके वहां की जो अच्छी खासी राजनीति चल रही थी, वहां की जनता जो खुशहाल थी, उसके अंदर बट्टा लगा दिया है और वहां भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। तो जनता जानती है, बांग्लादेश की जनता भी जानती है और भारत की जनता भी जानती है कि आखिर इसमें किसकी गलती है। इंदिरा गांधी ने देश बनाया था और सही तरीके से चल रहा था, सुचारू रूप से सारे काम चल रहे थे। लेकिन
अल्पसंख्यक चाहे वो इंडिया का हो, अल्पसंख्यक चाहे वो बांग्लादेश का हो, अल्पसंख्यक चाहे पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का अल्पसंख्यक अगर समुदाय है और उस पर अगर प्रताड़ना होती है तो उसकी शुरुआत भी भारत से ही हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर जो यहाँ प्रताड़ना हो रही है, अल्पसंख्यकों को जो बेगुनाहों का कत्ल आम किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर जो ज्यादती की जा रही है, तो हिंदुस्तान कोई छोटा देश नहीं है। हिंदुस्तान के अगर अल्पसंख्यकों पर आवाज़ बुरी तरह उठेगी, प्रताड़ना होगी और कत्लो गारत होगा, तो उसकी आवाज़, उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। बांग्लादेश तो फिर भी करीब है। तो ये जो अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने की शुरुआत की है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रताड़ना का वो मैसेज दूसरे देशों में भी गया है और एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन सादाब रिजवी, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत सरकार के अपने पड़ोसी देशों में किसी से भी अच्छे संबंध नहीं है। चाहे आप श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, म्यांमार की बात कर लें, चाहे और पड़ोसी मुल्क हैं उनकी बात कर लें, किसी भी पड़ोसी मुल्क से भारत सरकार के रिश्ते बेहतर नहीं हैं। रिश्ते बेहतर हैं नहीं, और बाकी जिनसे रिश्ते बेहतर थे उन्होंने भी खत्म कर दिए हैं। अभी आपको खबर सुनने को मिल रही है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को कनाडा से भी वापस किया जा रहा है, अमेरिका से भी वापस किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, उनसे भी उनकी वीज़ा ख़त्म की जा रही है, छीनी जा रही है, उनको वापस भेजा जा रहा है। और यहाँ तक कि ट्रंप सरकार जो अभी बनी नहीं है, उसने पहले ही घोषणा कर दी है कि जो यहाँ पर प्रवासी और हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनकी भी जांच करके उनको भी वापस भेजा जाएगा। तो ये रिश्ते हैं भारत के आज की तारीख के रिश्ते, जो थे पहले से बेहतर होने की जगह वो भी खराब होते जा रहे हैं। अब विश्व गुरु के ऐसे कैसे रिश्ते हैं और ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। अब ये तो जनता बताएगी कि विश्व गुरु है या गुरु घंटाल है। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।